बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में कि मोहसिन भाई यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे लिए प्राउड तो है ही, जो इन्होंने जाके आगे जापान में रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को, HEC को। बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये एक वाहिद स्टूडेंट थे जो गए थे। और इसके साथ साथ ये इधर एक वाइट कॉलर जॉब भी करते हैं, प्रोफेशनल जॉब करते हैं। तो आइए आज इनसे पूछते हैं कि इनकी स्ट्रगल कैसी रही। आया इन्हें वाइट कॉलर जॉब डायरेक्टली ऑफर हुई या इनकी कोई स्ट्रगल थी। जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है कि यार इधर लैंग्वेज बैरियर है तो कैसे जॉब हुई, जबकि इनको रशियन लैंग्वेज भी नहीं आती। ठीक है, तो चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया नहीं कि आपने और दोबारा टाइम दिया। नहीं बिल्कुल, अगर मेरे थोड़ा गाइड करने से किसी का भला होता है तो हम्म। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। तो चलें, तो आप मुझे काइंडली अभी बताएं। अभी माशाल्लाह से आपने आपका वैसे टाइम लिया ऑफिस से, तो उम्मीद है हम आपका थोड़ा सा ही टाइम लेंगे। कोई तो बात आप ये बताएं कि जब आप रशिया आए थे तो आपको वैसे ही प्लेट में मिल गई थी ये वाइट कॉलर जॉब, या इसके पीछे क्या था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्लेट में मिल गई थी, बल्कि प्लेट में तो शायद आपको पाकिस्तान में भी ना मिले, अच्छा। वहाँ भी स्ट्रगल है। तो ये है कि हार्ड वर्क बहुत किया। हम्म। मैंने जो अपने स्किल्स के ऊपर बहुत काम किया, तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने काफ़ी जगहों पे अप्लाई करता रहता था, अच्छा। चाहे कि वो लिंक्डइन हो, हम्म। hh.ru हो, या स्टार्ट इन मॉस्को के प्रोग्राम हो, या कोई नेटवर्किंग हो। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे एक अच्छी जॉब से नवाजा। चलें, मैं स्टार्ट यहाँ से करें आप, कि मुझे ये बताएं कि जब आप शुरू शुरू में माशाल्लाह से भी है आपका ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होने लगी है, हम्म। और इस जॉब को स्टार्ट किया वो कितना टाइम गुजरा? तकरीबन मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल। तो मतलब ऑलमोस्ट आपका 1 साल ऐसा गुजरा जिसमें आप यहाँ रहे। हम्म। उस टाइम आपने स्टार्ट कहाँ से किया, कौन सी जॉब करते थे, अ, या कैसे सरवाइव किया? क्योंकि जी माशाल्लाह बिल्कुल, से आपके ग्रेड्स अच्छे थे तो आप बिल्कुल, फॉरेन भी गए। बिल्कुल। तो किस जॉब से आपने स्टार्ट किया? जब यहाँ पे हम आए थे तो ये है कि तब तो मैं जस्ट फ्रीलांसिंग करता था, हम्म। लेकिन फ्रीलांसिंग में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम नहीं थी, बस ये था सर्वाइवल था। सही। लेकिन ये कि हमें पता है कि ऊंच नीच हो जाती है, इंसान कभी बीमार पड़ जाए या इंसान के साथ कभी, जैसे मेरा मोबाइल टूट गया था। अच्छा। तो लाइक के मैंने सोचा कि यार नहीं, सिर्फ सर्वाइवल ज़रूरी नहीं है, आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए। तो ताकि कोई आपके ऊपर बुरा वक्त आए या कोई भी आपको, उसके लिए आपके पास इनकम एक अच्छी होनी चाहिए। तो ये है कि जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने एक आध दिन KFC में भी काम किया, मुझसे अच्छा। नहीं हुआ। मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम किया सही सही। वहाँ पे भी। और आप यकीन करें, उस वक्त मैं जब वहाँ काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो लाइक मैं सोच रहा था कि यार लाइक मैं कैसे कॉम्पीट करूँगा यहाँ पे। अच्छा। रशियन आपको पता है, हमारे जो बिल्कुल। फेलोज़ हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो हम्म। मैं लाइक बहुत डिमोटिवेटेड था, लेकिन ये कि हिम्मत नहीं आ रही। उसके बाद मैंने लाफ्का में कुछ महीने काम किया है। लाफ का और मतलब बेसिकली वेयर हाउसेज होते हैं जी, जी, इसमें, ठीक बिल्कुल। है। यांडेक्स लाफ्का हाँ। मैंने वेयर हाउसेस में काम किया है, वहाँ पे लाइक ट्रक अनलोडिंग और हम्म। लोडिंग, ऑर्डर पैक करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट थी, वो थी कि मैं मेहनत बहुत करता था। जितना मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसमें हम्म। मैं अपने आईटी का मुझे बहुत शौक है। अच्छा। तो वही मैं कभी एसक्यूएल सीख रहा हूँ, कभी पावर बीआई सीख रहा हूँ, कभी जो है अपना जो है पाइथन सीख रहा हूँ। और मेरी जो स्टडीज़ है वो, आप वैसे तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट है मास्टर्स, लेकिन आप कह रहे हैं वो लाइक काइंड ऑफ एमबीए है। तो अच्छा। बिजनेस स्टडीज़ ये है। तो ये था कि बिजनेस स्टडी प्लस लाइक मेरे थोड़े आईटी स्किल्स ये मेरे काम आ गए, और हम्म। मैं अप्लाई करता रहा, तो सही। जॉब मुझे मिल गई। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो इन्होंने और जॉब्स की जिक्र किया है जिसका, वो इतनी आसान नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट 12 घंटे शायद करते थे, बिल्कुल। और और लाइक सर्दियों में जाना, सर्दियों में जैसे -15 बिल्कुल -18 ऐसा ही है। रोड्स पे काम करना, प्लस KFC या बर्गर किंग आप जाना, और प्लस क्लासेस भी साथ मैनेज बिल्कुल करना। क्लासेस भी मैनेज करना, और बिल्कुल। क्लासेस में और असाइनमेंट्स, यहाँ पे असाइनमेंट्स ज़्यादा होती है, एग्जाम्स हो असाइनमेंट ना हो। प्रोजेक्ट वर्क बहुत ज़्यादा होता है ठीक है। यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप लाफ्का में आए। लाफ्का में बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप नाइट शिफ्ट करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। नाइट शिफ्ट शायद 12 घंटे की होती है। 12 की, कभी 9, डिपेंड करता है तो आपके लॉक आप का। मतलब उसमें 8 या 12 घंटे, तो इसका मतलब है आपने पूरे पूरे एक एक मिनट उनको, बिल्कुल, मतलब उनको आउटपुट देना है। बिल्कुल, तो ये सारी थकावट होते होते फिर आप मतलब काफ़ी स्ट्रगल थी आपकी, मतलब आपने बिल्कुल, फिर ये कैसे मेंटेन किया, ग्रेड्स भी मेंटेन किए, बिल्कुल। प्लस फिर आपने ये जॉब्स भी की, हुँ, हुँ, और फिर आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हुँ, तो काबिले मतलब वो हैं, फ़ख्र है हमारे लिए आप। बिल्कुल। तो इससे आगे बताएं कि मतलब आपने कौन कौन से जो सोर्सेज थे, कैसे आपने इस जॉब को ढूंढा? जी। यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज़ हैं। हम्म। लाइक मुझे जो जॉब मिली थी वो स्टार्ट इन मॉस्को के थ्रू मिली थी। सही। उसकी वजह ये कि यहाँ पे लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं। कुछ दोस्त हैं उनको hh.ru के थ्रू भी लगी है, हम्म। और कुछ हैं उनको पर्सनल नेटवर्किंग के थ्रू भी लगी है। सही। तो ये है कि आपके पास स्किल्स हों,
तो मेरे ख्याल से जॉब आपको यहाँ पे मिल सकती है। सही। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस आईटी कंपनी में मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ वो एक यंग कंपनी है, लेकिन वो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है और उस कंपनी में काम करना मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। उसकी वजह क्यों? क्योंकि वो कंपनी लाइक के पहले जो है इस तरह काम करती थी सैंक्शन से पहले सही। कि वो लाइक मिडल मैन थे। सही। वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते थे फॉर एग्जाम्पल बाहर की कंपनीज से, यहाँ पे मिडल मैन थे, वो फिर कंपनी से कांटेक्ट करते थे। फिर जैसे ही यहाँ सैंक्शंस लगे तो यहाँ की जो कंपनीज थी वो उनके लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो गया बगैर सॉफ्टवेयर्स के। सही। तो हमारे जो सीईओ थे तो उन्होंने ये सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता हूँ, प्रॉफिट भी बनेगा और उनकी जो कंपनीज हैं वो दरअसल जो कंपनीज हैं बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, स्टेट ओन कंपनीज हैं। गैसप्रॉम है, लूक ऑयल है, लूक ऑयल आप समझ लें जैसे हम पाकिस्तान की पीएसओ है। यस सर। इसी तरह रॉस एटम है, रॉस एटम इतनी बड़ी कंपनी के सैंक्शंस भी आप समझ लें उसको इतना अफेक्ट नहीं करता ये है। सारी इसी एनर्जी तरह सेक्टर की हैं। एक एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, अच्छा सही और है। इसी तरह जो है सवेयर क्लाउड है, अकाउंट चैम्बर्स ऑफ रशिया है, मोएक्स ग्रुप है और स्बेयर बैंक वगैरह बिल्कुल सारी बिल्कुल चीज़ें, मतलब ये वो कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली काफ़ी टॉप पे हैं और इधर रशिया में ये समझें कि ये बिल्कुल। भी सबसे टॉप पे हैं तो और एनर्जी सेक्टर की हैं खास बिल्कुल कर। वो हमारी सर्विसेज लेते हैं अच्छा। और वो स्टेट ओन कंपनीज हैं, मतलब कि अच्छा। उससे बेनिफिट होता है रशिया की गवर्नमेंट को। तो हम्म। हमारे सीईओ ने ये समझा कि ऐसा नहीं है कि अगर बाहर की कंपनी चली गई तो हम खुद कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। उन्होंने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया और उन्होंने लाइक उस सॉफ्टवेयर जो कंपनीज यूज़ कर रही थी उससे बेहतर बना के उनको दिया और अब वो जो है कंपनीज हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं। तो मैं वहाँ पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। सही। तो मेनली जो है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारी जो कंपनी है रशिया में बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर कर चुकी है, लाइक के उनके साथ काम कर रही है। तो उन्होंने कहा अब हमें इंटरनेशनली एक्सपेंड होना है, तो मेरी एजुकेशन और ये सारी चीज़ें उससे अलाइन करती थी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे। और आपकी इस जॉब का टाइम क्या होता है वीक में? टाइम देखें, आईटी कंपनी के फ़ायदे बहुत हैं कि लाइक टाइमिंग इतनी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है। सुबह फॉर एग्जांपल 9 से आप समझ लें 9 to 5, लेकिन जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। सही। उसमें ये है कि आप भले से 9 की जगह 11 भी आ जाओ, 11:30 भी आ जाओ, तो इतना कोई इशू नहीं है। आप ठीक। 6 या 7 बजे चले जाओ। आपके टास्क हैं वो लाइक 3-4 घंटे लगते हैं, 4-5 घंटे लगते हैं, मैं पूरे कर लेता हूँ। उसके बाद फिर बाकी टाइम लाइक के बंदा कोई पढ़ लिया या प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी पे ऊपर काम और कर लिया। इस जॉब के साथ-साथ मतलब आप मुझे ये बताएँ कि क्या आपकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट हुई? बिल्कुल स्टडीज़ थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट होती हैं, लेकिन जो है लाइक मैनेजेबल है। अच्छा। तो अगर मैनेजेबल है, मुझ जैसा बंदा कर सकता है तो मैं कहूँगा कि कोई भी कर सकता है। अच्छा। तो मैनेज हो जाता है। ये है कि जो मेरी कंपनी है उनको पता है, मैंने मेरे मैनेजर्स को, कि मैं स्टिल स्टूडेंट हूँ और मैं नहीं और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे लाइक ओनली रशियंस जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने ऑलरेडी उनसे बात की हुई है, तो वो लोग बहुत काइंड हैं। उन्होंने अच्छा। मुझे ऐसे बच्चों की तरह रखा हुआ है। सही। तो उनको पता है कि अगर इसकी क्लासेज है तो मैं बता देता हूँ मेरी क्लास में मुझे जाना है। तो वो मुझे कभी उन्होंने मना नहीं किया तो और मैं चला जाता एक अहम चीज़ कि क्या वहाँ पे आपको रशियन तो नहीं आती? हूँ। रशियन याद। तो क्या वो वहाँ पे इंग्लिश सारी चलती है? देखें, हमारा जो ऑफिस है वहाँ लाइक 70% लोगों को इंग्लिश आती है। अच्छा। और क्या कहते हैं, मेरा जो मेनली काम है वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में है। तो तो वो वहाँ पे सारी हमारे है। जितना भी काम है वो बाहर के क्लाइंट्स के साथ है। सही हो गया। तो रशियन भी आती है लेकिन लाइक बेसिक आती है, कोई खास नहीं आती। साइंटिफिक लैंग्वेज तो बहुत मुश्किल है, नहीं, मतलब बहुत ऑफिस मुश्किल है। में करने के लिए बड़ा नहीं, मुश्किल हो बिल्कुल जाता है। मुश्किल है। दरअसल मैंने खुद अपने हाथों से जो सॉफ्टवेयर है ना, हाँ। उसका पूरा डेटाबेस मैंने ट्रांसलेट किया है। अच्छा। और सिर्फ इंग्लिश में नहीं और भी ज़ुबानों में हाँ, अपने मतलब डिपार्टमेंट के साथ इतना मिलके। आसान नहीं है कि आप अगर जॉब लग गई तो आपको बस प्लेट में मिल गई तो आपने नहीं बस नहीं, बिल्कुल काम लेते हैं पूरा। बिल्कुल काम लाइक के उससे कई गुना बेहतर है जो लाइक लावका में या केएफसी में है, वो तो बंदे की जान निकाल मतलब वहाँ देता पे है। फिजिकल आपकी ज़्यादा एक फिजिकल नहीं होती है, है। लैपटॉप है बस वहाँ पे। अगर रोज़ का टास्क है, आप फोकस करके बैठते हैं तो 3-4 घंटे भी बहुत हैं, 4-5 घंटे भी मुझे बहुत थोड़ा अभी आप काइंडली ये बताएं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है ऑफिस का? है। एक अच्छा, एक और क्वेश्चन, मतलब अभी जैसे आपने बताया था आप जापान भी गए थे, मतलब वो तो एक यूनिवर्सिटी की तरफ से था, वो आपकी अपनी बिलिंग थी। जैसे हमारे उधर होता है मसले हो जाते हैं, जॉब आप कर रहे हैं, आप किसी और जगह जा रहे हो, कहते हैं यूनिवर्सिटी की हम जिम्मेदार नहीं है, आप अपना ऑफिस में पूरा काम दे। तो वो क्या था, मतलब आप अगर जापान जा रहे थे तो क्या कंपनी वालों ने कोई मसला किया, नहीं, कोई एनओसी वगैरह कुछ ऐसा वैसा कि नहीं? आप यकीन करें, जब मैंने उनको ये बात बताई थी कि मैं जा रहा हूँ तो मसला तो क्या, वो उल्टा बहुत खुश हुए थे अच्छा। कि हमारे कोलीग ने लाइक एक अचीवमेंट लिया। हम्म। और ये कि एक ऑफिशियल वेकेशंस होती हैं सालाना, तो मेरे पास वो थी, मैंने लाइक के ज़रूरत नहीं पड़ी थी कभी।
तो मैंने वो अपनी वेकेशन अपनी अवेल अवेल कर की। ली। और इवन के उन्होंने मुझे जो सैलरी थी वो भी एडवांस भेज दी कि अगर आपको कोई अच्छा, अ, मतलब उधर जाते हुए मतलब कोई मुश्किलात कोई हो। आपको कोई खर्चा वगैरह है या क्या, वो आपका इजीली कवर हो जाए। अच्छा, ठीक, तो ठीक। तो मतलब सैलरी आपकी मार्केट कम्पेटिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके सैलरी अलावा अच्छी इसके है। साथ एक्स्ट्रा कोई पर्क्स? बिल्कुल पर्क्स ये हैं कि सबसे अच्छी चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि लाइक के जो फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी चलें वो तो एक अलग चीज़ है, लाइक लर्निंग जो है मेरी, हुँ, हुँ, हुँ। एक आईटी कंपनी की आप लर्न कर रहे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा आप सीख रहे हुँ, हैं, तो हुँ। सबसे अच्छी है। बाकी वहाँ पे रिफ्रेशमेंट, खाना पीना फ्री होता है काफ़ी सारा, तो ये एक आप कह लें बड़े मज़े की चीज़ है। पहले आप सारा दिन बैठ लोकेशन के बता कॉफ़ी देना पीता कि रहता आपकी हूँ। लोकेशन कहाँ पे है ऑफ़िस की? अच्छा, मेरी जो लोकेशन फेडरेशन टावर में है, हाँ, और फेडरेशन वो टावर यहाँ पे सबसे लाइक के टॉलेस्ट बिल्डिंग है मेरे ख्याल में मॉस्को हाँ, की, और सिटी बल्कि सेंटर में बड़ी। पूरे यूरोप की सेकंड टॉलेस्ट है। अच्छा। बल्कि आप फर्स्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो है लख्ता टावर है, लेकिन वो वो ऑपरेशनल नहीं है, हुँ, हुँ। ये ऑपरेशनल है। सही। सारे ऑफिसेज वगैरह यहाँ पे हैं, और जो है ये लाइक के बिल्कुल एक मॉस्को के प्राउड है, सेंटर में। बिल्कुल प्राउड है। रशिया का ये बिल्डिंग जो है। उम्मीद है मैं शायद दिखा सकूँ वीडियो में, बाहर से अगर वीडियो है तो मैं उधर वो भी कर लूँगा हाँ, क्या वो फेडरेशन। जाते हुए वीडियो वगैरह आप बना लीजिएगा। बाकी जो है क्या कहते हैं, मैं आपको कुछ तस्वीरें वगैरह शेयर कर दूंगा, दोस्त के साथ शेयर हुँ, करने हुँ। के लिए। ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताएँ कि इस जॉब तक आप पहुँचे कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मतलब हर एक बिल्कुल को नहीं मिली, ठीक है? बिल्कुल आपका स्ट्रगल तो मतलब आप शुरू से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बिल्कुल। जो-जो अचीवमेंट की वो आपके स्ट्रगल की वजह से ही है। क्योंकि अचीवमेंट अपॉर्च्युनिटी सबके पास होती है, अवेल कोई भी करता है। हम्म। तो आपकी इस कामयाबी का क्या राज़ है? आपने ये जॉब कैसे हासिल की और अभी तक आप जो यहाँ पहुँचे हैं? तो ये काइंडली अगर आप बता सकें। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आप जितने आप हार्ड स्किल्स बना सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल स्किल्स हुँ, हैं या हुँ। हार्ड स्किल्स हैं, मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ आईटी में हो, आप किसी भी फील्ड में हो। तो सही। मैं समझता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो डिग्रीज है, मैं थोड़ा सा लाइक के इस चीज़ को नेगेटिव समझता हूँ, वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। हुँ, हुँ। तो अच्छा ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, लेकिन यार ये चीज़ें हर कोई कर सकता है, ठीक है ना? बिल्कुल। इसमें कोई आपके पास अगर टेक्निकल स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, तो मुझे पाइथन, एसक्यूएल और पावर एनालिटिकल बीआई आपको ये एनालिटिकल प्रोग्राम्स आने। स्किल्स हैं, ये प्रोग्राम्स आते हैं, और मुझे इन चीज़ों ये मैंने चीज़ें खुद सीखी हैं। अच्छा। ये मेरे प्रोग्राम ने मुझे नहीं सिखाई, ये चीज़ें मैंने खुद सीखी हुँ, हैं। हुँ। और नेटवर्किंग के ऊपर थोड़ा काम किया, जैसे स्टार्ट इन मॉस्को था एक प्रोग्राम, उसके थ्रू उन्होंने मुझे इंटरव्यू करवा दिया, हुँ, हुँ। और इंटरव्यू बहुत सारे लोगों का हुआ था। सही। इवन कि उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, आपको क्यों हम लें? तो वहाँ पे मैंने जो एक हाजिर दिमागी से जवाब दिया था, मैंने उनको इंटरव्यू में बताया था कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, अच्छा। मैं आपको कैसे, तो मैंने उनको बताया था कि भाई लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे पाकिस्तान से हूँ, आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, जो हमारा और सबकॉन्टिनेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल पूरा हमारा मिडल सब ईस्ट। कॉन्टिनेंट हो गया, और हमारा यूएई हो गया, हुँ, तो हुँ। मैंने कहा इन मार्केट्स इन मार्केट्स में मैं आपको ले जा सकता हूँ, और जो है मैं आपको जो है लाइक मुझे लैंग्वेज आती है और मुझे स्किल्स हैं कि हुँ। मैं आपकी जो कंपनी एक्सपेंड हो रही है, तो इन मार्केट्स में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मैंने उनको स्पेसिफिकली बताया और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से बताया। उन्होंने नहीं पूछा मुझसे कि तुम्हारे ग्रेड कितने हैं, उन्होंने नहीं पूछा मुझसे। हाँ, ग्रेड इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए, सही। जॉब्स वगैरह के लिए इतना नहीं। और जो है उन्होंने नहीं पूछा कि भाई आप जो है तो अपने एकेडमिक्स के बारे में कुछ बताएं, या अच्छा। उन्होंने ये कहा भाई आप हमें क्या दे सकते हो, सही। आप हमें ये बताएं। तो उस हिसाब से मैंने उनको इंटरव्यू दिया, और एक इंटरव्यू नहीं हुआ था, 2-3 इंटरव्यू हुए थे, और उसके बाद जाके लाइक 3-4 महीने मेरा सिलेक्शन प्रोसेस चला था। अच्छा। उसके बाद जाके मेरी हायरिंग डायरेक्टली हुई। जॉब ऑफर हुई थी या एज़ अ इंटर्नशिप या हाँ, प्रोबेशन कुछ रखा पहले था? जो है प्रोबेशन वो सबके साथ होता है यहाँ अच्छा। पे, लाइक प्रोबेशन ज़रूरी है। भले से कुछ टाइम पहले हमने एक लुक ऑयल, जिस तरह आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, हुँ, हुँ। उसके डायरेक्टर जो थे वो हमारी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय आए थे। हुँ, हुँ। तो वो भी प्रोबेशन पे थे। अच्छा। प्रोबेशन जो है वो मस्ट है यहाँ पे। सही। वो सिर्फ दरअसल ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने आपको निकालना होता है, वो सिर्फ ये है कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं कि नहीं है। हुँ, हुँ। तो बस वो एक लाइक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कोई ऐसे प्रॉब्लम सही नहीं हो होती। गया। तो अभी मेरे ख्याल में कुछ चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं या आखिर में आप कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ गाइड कर लें इस बारे में? अगर कोई अ, चीज़ मुझसे रह गई है तो आप वो बताना चाहें? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक मेहनत करते रहें, और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करें। हुँ। लाइक के फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिग्री कर रहे हैं साथ-साथ, तो आप सिर्फ़ डिग्री पे ना रहें मतलब। डिग्री पे ना रहें, अपने हार्ड स्किल्स बनाएँ, अपनी नेटवर्किंग बनाएँ, और जो है इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक आपको इसका सिला देगा। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट हैं हमारे जो क्या कहते हैं, लाइक
HHRU वगैरह पे काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारी बेटिंग कंपनीज होती हैं जो कि रिलीजियसली भी ठीक नहीं है, मॉरली एथिकली भी ठीक नहीं है, और बहुत सारे लीगल इश्यूज भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं। अच्छा। बिल्कुल, लाइक के कुछ स्टूडेंट कहीं जॉब कर रहे थे, वहाँ रेड्स वगैरह भी लगी हैं, और मतलब कि लाइक के एक ओवरऑल एक नेगेटिव चीज़ है वो। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे या और भी हमारे 2-4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका वाइट कॉलर जॉब की हैं, तो अगर वो ले सकते हैं तो सब ले सकते हैं। तो अपनी मेहनत करें। अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, आप जुनैद भाई से कांटेक्ट करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें, पर्सनली आपको गाइड कर देंगे। तो बाकी बस यही है। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सॉरी, कुछ स्टूडेंट हैं मैंने देखा है, काफ़ी काबिल स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लाफ्का वगैरह में थोड़े पैसे सही बन जाते हैं, सही। वो लाफ्का वगैरह में जॉब कर रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में लैब वगैरह हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं, अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लैब्स की जॉब होती हैं, वो लैब्स की जॉब छोड़ के वो लाफ्का में जॉब कर रहे हैं कि यार वहाँ थोड़े पैसे ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये गलत है। आप जो है अपना करियर देखें। मैंने कुछ स्टूडेंट देखे हैं, लाइक एक इंडियन स्टूडेंट था, तो वो लाइक के लैब में जॉब कर रहा है, लेकिन हमारा पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो लाइक लैब में जॉब नहीं कर रहा। क्यों? लाफ्का में थोड़े से पैसे अच्छे बन रहे हैं। तो आप देखें, कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप देखें लैब में आप कितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कितना जो है आप वहाँ सीख सकेंगे, कितना आप जो है प्रोडक्टिव अपने काम को बना सकेंगे। तो आप प्रोडक्टिव काम की तरफ जाएं, आप फिलहाल पैसे की तरफ इतना नहीं भाग, मतलब सर्वाइवल के लिए करें कुछ। बिल्कुल। एक साल मैं भी था यहाँ पे, लाइक सर्वाइवल ही चल रहा था मेरा, लेकिन ये कि मैंने फोकस कर रहा था कि स्किल जितने से हो सके बना लूँ। ठीक है। तो उसकी बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब है मेरी, और मैं सेटिस्फाइड हूँ, और जो है लाइक ये अच्छा मुझे एक कैरियर का स्टार्ट मिल गया यहाँ पे। चले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इस बात के साथ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें कोई बात नहीं है, थोड़ी मुश्किल है अचीव करने में, थोड़ा मसला होता है। मतलब अगर 100% है तो उसमें 5% अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको अवेल कर सकेंगे। और मेन वही बात क्रक्स इनका कि अपने स्किल साथ साथ बनाएं। तो इस शेयर के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो आप में टैलेंट है, आप इधर आए हैं, कम्पीट करके जब आएंगे या आए हैं हुए हैं, आप में है हर चीज़, जस्ट आपने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप पे काम करना है, और इंशाल्लाह इधर भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, नहीं तो आपकी वो मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ, या एक नेक्स्ट किसी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के साथ किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।